अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी कि नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन प्रोजेक्ट की कोई अपडेट दें। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की अपडेट तो बहुत तेज़ी के साथ मिल रही हैं, वहाँ काम भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची के बारे में ऐसी कोई इत्तलात है नहीं। यहाँ काम की रफ़्तार काफ़ी सुस्त है और जो हमें मॉडल 3D मॉडल दिखाए गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद उसकी असल शक्ल क्या होगी और चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो कि थोड़ा-सा काम होना था, सिर्फ़ मेन बिल्डिंग एक बननी थी फार एंड पे, उसको अगर आप देखें तो और उसके बाद आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तो ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट का वक़्त से काफ़ी पीछे चल रहा है। काम शुरू हुआ था तब उसकी रफ़्तार तेज़ थी, जिस तेज़ी से स्टैंड्स डिमोलिश किए गए और उसके बाद वो मलबा वहाँ से हटाया गया और उसके बाद पिलर्स वग़ैरह लगा दिए गए, तो ऐसा लगता था कि ये काम तेज़ी से होगा। लेकिन उसके बाद एक काम में जमूद सा आ गया है। अलबत्ता फार एंड पे अगर आप देखें तो जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे, उस पे कुछ काम ज़रूर हो रहा है और ये आप वॉशरूम्स देख रहे हैं, इसकी छत उतार दी गई है। और जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, वो ये हैं कि ये जो आप एंगल देख रहे हैं छत का जो नीचे की जानिब आ रहा है, ये हॉस्पिटैलिटी जो बॉक्सेस हैं, उनका व्यू ख़राब कर देते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जो पीछे की जानिब जो बॉक्सेस हैं और जो वॉशरूम्स हैं, उनकी जो छत उतारी जा रही है, तो आइडिया ये है, जैसे मैंने कहा अनकन्फर्म्ड ही है, कि इस छत को भी ऊपर उठा दिया जाए ताकि जो इसकी एलिवेशन है वो ऐसी हो जाए कि बॉक्सेस से जो आपका व्यू है वो क्लियर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये छत जो है, वैसे तो इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है, बज़ाहिर देखने में ये खूबसूरत छत भी है, लेकिन सिर्फ इसकी जो एंगलिंग है या इसका जो एलिवेशन है वो ऐसा है कि वो आपको ग्राउंड से व्यू अच्छा नज़र नहीं आता। बात करें अगर फार एंड बिल्डिंग की, तो जैसे मैंने कहा जब 3D मॉडल आया था और सारा कुछ, तो उसमें तो बहुत ही एक आप कह लें कि दिल खुशकुन किस्म के नज़ारे थे जिस तरह का मॉडल दिखाया गया था। लेकिन अब जिस रफ्तार से काम हो रहा है, तो अब सिर्फ फार एंड की जो बिल्डिंग है वही कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी, क्योंकि उस पे भी काम की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है जितनी शुरू में थी जब ये डेमोलिशन वगैरह हुई थी। और वो जो हम एक टाइम पे ये बात कर रहे थे कि नेशनल स्टेडियम में चूंकि प्रोजेक्ट सिंपल है, एक ही बिल्डिंग बननी है फार एंड पे, बाकी स्टेडियम को छेड़ा नहीं जाएगा, तो शायद ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से स्पीड के लिहाज से आगे है ये प्रोजेक्ट। वो ख़यालात तो बिल्कुल ही गलत साबित हुए, क्योंकि अब तो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे जितनी तेज़ी से काम हो रहा है और नेशनल स्टेडियम पे उतनी ही सुस्ती से काम हो रहा है। तो ये अब फ़ैसला हो गया। बल्कि मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आज मिला, जो वीडियो मैंने डाली थी उसके ऊपर कमेंट किया आया था कि आप मोहसिन नकवी से पूछें कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ कराची में ही होनी है। जिस तरह के ज़ाहिर है ये एक सार्केस्टिक कमेंट था कि जितनी तवज्जो लाहौर पे हो रही है उतनी ही कराची पे क्यों नहीं हो रही, पिंडी पे भी बिल्कुल नहीं हो रही। पिंडी पे बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जो BBC की टेस्ट मैच स्पेशल की जो कमेंट्री टीम है, जब वो टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे थे तो इसी दौरान पिंडी स्टेडियम की कोई फेक जो है 3D मॉडल जो है सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर। तो उन लोगों ने कमेंट्री में कह दिया कि हम देखना चाह रहे, जब हम पिंडी जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो स्टेडियम जो कि काफ़ी अच्छा स्टेडियम है वो कितना खूबसूरत हो चुका होगा अब, और क्या उस पे नए नए प्रोजेक्ट पे काम हो चुके हैं। लेकिन उन सादे और बेवकूफ़ लोगों को कोई ये बताए कि ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक फ़ेक इमेजेस आई थी सोशल मीडिया पे। इस चीज़ को आपको भी देखना होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी ख़बरें आती हैं जो फ़ेक होती हैं, कंस्ट्रक्शन को लेकर और 3D मॉडल्स को लेकर, डिज़ाइंस को लेकर। क्योंकि यहाँ इस चैनल पे जितने डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो ऑथेंटिक थे, जो PCB की तरफ से ऑफिशियली जारी किए गए थे। अब नेशनल स्टेडियम की तरफ अगर वापस आएँ तो आप देख सकते हैं, ये मैं एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाह रहा था कि ये LED स्क्रीन देख लें, इस पे ना आप स्कोर देख सकते हैं, ना हिंसे देख सकते हैं। और ये जो रिप्ले स्क्रीन है, जो बिल्कुल बोर्ड जितना बड़ा, रिप्ले स्क्रीन उसमें छोटी सी है, लेकिन उसकी आप रेजोल्यूशन देख लें कि कितनी ख़राब है। बज़ाहिर मुश्किल से ही कोई इमेज आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इमेजिन करें कि स्टैंड के आप या स्टेडियम के दूसरी जाने बैठे हों, तो वहाँ से ये रिप्ले ना रिप्ले एक ही बराबर हुआ, यानी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्क्रीन से। तो ये स्क्रीन भी बदलने वाली है, और जैसे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो स्क्रीन उतार दी गई है। लेकिन बात वही है कि आपकी नीयत जो भी हो, इरादा जो भी हो, लेकिन ऑन ग्राउंड जब काम की रफ़्तार इतनी स्लो होती है तो ज़ाहिर है फिर शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और जो कराची के जो फ़ैन्स हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि आपकी जो एंग्ज़ायटी है या परेशानी है कि ये स्टेडियम पे काम की रफ़्तार क्यों इतनी स्लो है,
तो इस बारे में हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर इस वीडियो के थ्रू भी आवाज़ जाएगी पीसीबी के हुकाम तक कि वो ये देखें और नोट करें कि आखिर क्या सुस्ती हो रही है और सारी तवज्जो एक जानिब क्यों मरकूज़ है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पीसीबी में इस वक्त बड़े मसले मसाइल भी चल रहे हैं, जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट होता है, वो वक्त पे शुरू नहीं हो सका। इससे पहले अंडर 19 चैम्पियनशिप जो है, वो चैम्पियनशिप के की रात को ही उसको कैंसिल करना पड़ा जब टीमें अपनी-अपनी जगहों पे पहुंच चुकी थीं। तो मामलात वहाँ पे सारे अच्छे नहीं हैं पीसीबी में, और ये चीज़ आपको परेशान करेगी। आपने फ़खर ज़मान की जो है वो बातें भी सुनी होंगी जो मीडिया पर आईं, जिसमें उन्होंने एनओसी को लेकर शकूक व शुबहात का इज़हार किया। तो अगर आप देखें तो पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट में इस वक्त कंट्रोवर्सीज़ हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ रही है पीसीबी पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, तो उसको लेके भी आपके कंसर्न ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू पहुँचाएँ पीसीबी तक, और जो ही कोई लेटेस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें।